Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. So, what a great day for Indian cricket team and their fans. I think the series is all about Shubman Gill. एक के बाद एक सेंचुरी, डबल सेंचुरी बना दी एक ही मैच में, फिर उसके बाद सेंचुरी भी बना दी. मतलब गिल नहीं रुक रहे हैं. आफ्टर गेटिंग कैप्टनसी ही इज परफॉर्मिंग सो वेल. और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इंडियन टीम के बॉलिंग लाइनअप की, बिकॉज जाते जाते 3 विकेट गिरा दिए हैं और अब सिर्फ ये मैच जीतने के लिए इंडिया को 7 विकेटें चाहिए. डिटेल में बात करेंगे. आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. भाई आज के मैच में तो कमाल ही हो गया. मतलब ये जो टेस्ट मैच चल रहा है इसमें पहली बात तो ये है कि अगर सबसे ज्यादा कोई छाया हुआ है दैट इज गिल. मतलब गिल ही गिल है. गिल ने कर दिया है सबको किल. और ये जो नंबर 4 की लेगेसी है इंडिया के लिए, सचिन टू विराट, विराट टू गिल, मतलब कमाल है यार, कमाल है. एक से बढ़ के एक प्लेयर इस नंबर पर खेल रहा है. और गिल ने जो बताया है विराट के जाने के बाद, सब बहुत डिस्कस कर रहे थे कि क्या होगा आखिर. देखो विराट की जगह कोई नहीं ले सकता और ना उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है, बट मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि जब आपके बड़े प्लेयर्स रिटायर होते हैं तो हमें फील ही नहीं होता कि वो चले गए. अक्सर टीम्स में ऐसा होता है कि जब उनके मेन प्लेयर्स आउट हो जाते हैं, क्रिकेट से चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फिर उनकी टीम को बड़ा टाइम लगता है उन जैसे प्लेयर्स को बनाने में या उन जैसे प्लेयर्स को ढूंढने में. ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, मैं पाकिस्तान की बात करूं, भाई यूनुस खान और मिसबा चले गए थे. उसके बाद अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग इन टेस्ट क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमें उन जैसे बैटर्स नहीं मिले. बट आप ये देखें कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर ये पहली सीरीज है इंडिया की. और इस सीरीज में गिल ने बता दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कमी महसूस नहीं हो. खास तौर पर इंडिया का नुकसान नहीं होगा, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट जो आके आपके बड़े बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकता है. बड़े बड़े प्लेयर्स को ये फील करा सकता है कि अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके बाद इंडिया की बागडोर संभालने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं, उनमें वो कैपेबिलिटीज हैं. अगर चले पाकिस्तान भी छोड़े, हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप की बात कर सकते हैं. एंडरसन और ब्रॉड के जाने के बाद क्या बचा है इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें? कुछ भी नहीं बचा. मतलब बिल्कुल बेकार सी लग रही है, वो बात नजर नहीं आ रही है. तो कहीं ना कहीं जब आपके बड़े प्लेयर्स चले जाते हैं तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है. बट गिल गिल इज किलिंग इट यार. मतलब आप ये देखो, 269 पहली इनिंग, 161 दूसरी इनिंग में, टोटल 430 रन बना गया है ये खिलाड़ी. 430 एक ही मैच में विदाउट स्कोरिंग ट्रिपल सेंचुरी. इट इज अ रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड है कि मतलब कोई प्लेयर ट्रिपल सेंचुरी ना बनाए और फिर भी उसी मैच में 430 रन बना दे. आउटस्टैंडिंग. और वो सिर्फ दुनिया के ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं. और जिन्होंने स्कोर किए थे सबसे ज्यादा रन, आई थिंक 490 प्लस का कुछ मार्जिन था, उन्होंने किए. तो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी के साथ किए. मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा और वो बहुत बहुत पुरानी बात है. इंडिया के लिए एज प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इन सिंगल मैच, एज कैप्टन, एज एशियन कैप्टन, मतलब गिल हैज डन अ लॉट इन दिस टेस्ट मैच. इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, अपना अराइवल अनाउंस कर दिया है एज कैप्टन. आई एम लविंग इट, बिकॉज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दिखा रहे हैं ना, जो मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त है. वो सब प्लेयर्स में नहीं होती, वो खास प्लेयर्स में होती है और वो गिल में मौजूद है. अब 7 विकेट चाहिए आपको, आपने 608 रन का टारगेट दिया, गिल 161 बनाते हैं. और फिर हम देखते हैं कि बैटिंग चल रही होती है एंड सडनली गिल आते हैं अपनी ब्लैक शर्ट में बाहर, एंड देन वो बुला लेते हैं प्लेयर्स को कि भाई अब आ जाइए, अब इनको हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे. एंड देन विद द बॉल आकाशदीप एंड सिराज, इवन कृष्णा एज वेल, मतलब बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है. एक बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्ट दे दिया है. और यही प्लान था कि भाई आप इतने दिन मतलब इतने टाइम तक बैटिंग करो, फिर आखिर में जब एक आध घंटा बचता है तो आप उनको बुला लो कि अब आप आओ बैटिंग करने के लिए. और जब वो आए तो आप एटलीस्ट उनकी 2 विकेट्स निकाल लो. ठीक है, ये एक प्लानिंग होती है जो हर टीम करती है कि भाई एटलीस्ट आप 2 विकेट्स तो ले लो ऐसी सिचुएशन में. बट इंडिया ने यहाँ पे 3 निकाल लिए.
अब जब आपने 3 निकाल लिए और अब आपके हाथ में सिर्फ 7 विकेट्स लेना है। अब यहाँ पे आप देखें 90 ओवर्स हैं, 7 विकेट्स आपको निकालनी है, मतलब कमाल ही हो गया है। इतने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर इंडिया ने डोमिनेशन दिखाई है और प्रूव किया है दे कैन विन द मैचेस में। एक कुछ फैंस होते हैं वो थोड़े दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं एक दो, उन्होंने कहा कि भाई क्या होगा भाई, कहीं 5-0 नहीं हो जाए, हम तो ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। काफी सारे डिस्कशन हो रही थी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो वहां पर भी मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। तो वहां पर भी मैं अब क्या बोलूं, मतलब इतना ज्यादा हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, और मैं भी अपनी टीम के लिए ऐसी होती हूँ, कुछ इसमें नया नहीं है। मेरी टीम भी अगर इस जगह होती तो मुझे भी डर लग रहा होता है कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट इंडिया इज डूइंग सो नाइसली विदाउट रोहित, विदाउट विराट कोहली। रोहित शर्मा की बैटिंग नहीं थी बट कैप्टेंसी थी। विराट कोहली की बैटिंग, उनका जो नंबर 4 का चलता आ रहा है, और कौन रिप्लेस करेगा, गिल आए रिप्लेस किया। 430 रन इन अ सिंगल मैच, और उस पूरी सीरीज की अगर बात करें तो अराउंड 600 के करीब उनके जो है वो रन हो चुके होंगे। तो आउटस्टैंडिंग है यार, आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने कहा भी था कि उन्हें बेस्ट बैट्समैन बनना है, और मैं इस बात का जिक्र मेरे ख्याल से 1000 मरतबा कर चुकी हूँ अपनी हर वीडियो में। बट मैं क्या करूं, बिकॉज गिल ने प्रूव भी खुद को इस तरह से किया है, और वो दिन दूर नहीं है कि सीरीज के इख्तिताम तक गिल और भी रिकॉर्ड तोड़ दें, और भी बहुत कुछ कर लें, सबसे ज्यादा रन्स बना लें, बहुत कुछ कर लें, बिकॉज सीरीज लंबी है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, मतलब ये बहुत जबरदस्त है और बहुत मजा आएगा इस सीरीज में, ये बात है। बट कल के दिन बारिश बस रंग में भंग नहीं डाले, बारिश का मुझे थोड़ा खदशा लगा ही रहता है, इंग्लैंड की कंडीशंस का हम सबको पता है। वरना ये मैच इंडिया का है, ये मैच इंडिया का है, और इंडिया से ये मैच कोई नहीं ले सकता अनटिल अनलेस कुछ मिसहैप्स हो जाए। वरना जिस तरह की कैप्टेंसी चल रही है, जिस तरह की बॉलिंग चल रही है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, उससे साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि ये मैच इंडिया का है। अब इंग्लैंड देखो ऐसी टीम है जो ड्रॉ का तो नहीं सोचती, वी ऑल नो अबाउट इट कि इंग्लैंड का जो माइंडसेट है वो काफी डिफरेंट है दूसरी टीम से। अगर इस जगह पर कोई और टीम होती, दे माइट बी थिंकिंग अबाउट ड्रॉ, बट इंग्लैंड नहीं सोच रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, और शायद सोच भी रहे हो, बट उनकी वो कैसे बोलूं कि उनका वो है नहीं काम करने वाला। अभी मैं रोहित की तरह साउंड कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड माइंड में नहीं आ रहा है, बट उनका ऐसा काम नहीं है कि वो रुक के खेले, मतलब वो बने ही तेज खेलने के लिए। उनका काम है कि बस आओ और फिर तेज खेलो, हमें पता है बेस्ट बॉल की थ्योरी। तो उसको देखकर जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा करेगा, तो वो रिस्क लेंगे, वो आपको मौका देंगे विकेट्स निकालने का। एंड आई एम होपिंग कि सिराज, कृष्णा, और आपको पता है आकाशदीप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉलिंग करें, ये सब मिलकर जो है वो इंग्लैंड का बैकपैक करें और सीरीज को 1-1 करें, ताकि इस सीरीज में और मजा आए। बहरहाल आपने और ज्यादा जो है वो एक काम करना है, वो ये है चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अजल्फा सलीम के नाम से ही मेरी आईडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, नीचे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।